हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए मई महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक लव रीडिंग है, ये एक करियर रीडिंग भी है। तो इसमें सारे मैसेजेस आ जाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ज़रूर। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो अपने सिचुएशन के लिए तो आप अलग से एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। उसकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दूंगी। तो चलिए देखते हैं वर्गो आपके लिए मई महीने की एनर्जी क्या है। मई महीने में आपके तरफ क्या आ रहा है। आपकी पास्ट एनर्जी में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी करंट में एनर्जी में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फ्यूचर एनर्जी में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके सबसे बड़ी चैलेंज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए हिडन फैक्टर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, और आपके लिए आउटकम है एस ऑफ कप्स। तो वर्गो, सबसे पहले तो मैं कह दूं यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपके मे रीडिंग में। इतने सारे सूट कार्ड्स है, यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये सारे एनर्जीज हो सकते हैं या लोग हो सकते हैं। अब आपकी ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मई महीने की। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत ही डिटैच्ड अनइमोशनल एनर्जी है। हो सकता है मई महीने में आप इस अवतार में हो। आपकी जो अप्रोच है लाइफ के तरफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल है, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एंगल से सोच रहे हो। इमोशंस को आपने बिल्कुल भी मतलब आपने साइड में ही रख दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी कोल्ड और डिटैच्ड लगे, यानी कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन कोई भी इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए पास्ट एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक डिसीजन की एनर्जी है, एक चॉइस की एनर्जी है। तो आप शायद एक चॉइस करने की कोशिश कर रहे हो, 2 ऑप्शंस के बीच में आपको चुनना है। आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हो, एक वेट एंड वॉच अप्रोच में है ये। तो आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे थे, या आगे की प्लानिंग चल रही थी, या फिर आप वेट कर रहे थे कि अब ये पर्सन क्या करेंगे, मतलब क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ। ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपकी करंट एनर्जी। तो मई महीने में एक फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन शायद आपके तरफ आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो। शायद आप इसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे या फिर आप किसी और के लिए वेट कर रहे थे, मगर ये पर्सन आपके मई महीने में दिख रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी कैरिस्मेटिक है, काफ़ी एडवेंचरस टाइप ऑफ पर्सन है, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले पर्सन हैं। तो ये आपके करियर में हो सकते हैं, लव में हो सकता है। आपको जैसे ये ठीक समझे आप वैसे अप्लाई कीजिएगा इसे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आपकी फ्यूचर में। तो एक डर सा है आपको। यूनिवर्स कह रही है कि आपने पहले भी बहुत सारी सिचुएशंस में डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि शायद ये फिर से डिसअपॉइंटिंग एंडिंग ना हो। तो आप बहुत हिचकिचा रहे हो। अब जो भी ऑफर आ रहा है आपकी तरफ आप बहुत उसे नज़दीकी से देख रहे हो, मगर श्योर नहीं हो एकदम, मतलब ट्रस्ट थोड़ा सा कम लग रहा है। और आप भी ज़्यादा अपने आप को रिवील नहीं कर रहे हो, मतलब आप भी अपने फीलिंग्स और थॉट्स को अपने तक ही रख रहे हो। अब मैं देख रही हूँ कि आपकी चैलेंज है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है और ये वर्गो की एनर्जी है। तो आप शायद अपने ही मतलब आपके ही एनर्जी यहाँ पे चैलेंजिंग लग रही है। ये ऐसा भी एनर्जी है कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है कि मई महीने में सब कुछ बहुत स्लो जा रहा है।
आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े बहुत जल्दी, मगर यहाँ पे कोई प्रोग्रेस आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप ये एक टॉरस एनर्जी है वैसे, मगर ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप ग्राउंडेड हो जाओ, स्टेबिलिटी ले आओ अपने फिनेंसेस पर। शायद आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन की मदद लेनी है जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर सके, या आपको थोड़ा सा आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ले आ सके। ये लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है कि आपके तरफ कोई टॉरस पर्सन हो और यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इस पर्सन की एडवाइस लेनी चाहिए, या फिर आपको इस पर्सन की मदद लेनी चाहिए। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है हिडन फैक्टर में, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो काफ़ी अपफ्रंट एनर्जी है, काफ़ी क्लियर एनर्जी है, और काफ़ी कट थ्रोट एनर्जी है। ये पर्सन जो है जैसा वो सच है वो वैसे ही बोलते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं, बहुत अपफ्रंट है। तो ऐसे एक पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, या कोई सच्चाई आपको रिवील होने वाली है। अब ये कोई शायद पर्सन आपको कोई सच्चाई रिवील करने वाले हैं, या आपको खुद ही फाइंड आउट करने वाले हो कुछ जो इंफॉर्मेशन है, जो कुछ तो है जो बाहर आने वाला है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे आपकी आउटकम, तो आउटकम में मैं एक नई बिगिनिंग देख रही हूँ लव में। ओके, तो हम देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक देखिए एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, जिसके साथ आप रिकन्साइल कर सको। ये पर्सन और आपके बीच में एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, या आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहे। तो आप कुछ किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या किसी आउटकम के लिए वेट कर रहे हो, पॉजिटिव आउटकम के लिए। अब ये टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है पास्ट में? 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे देखिए एक वेट एंड वॉच, जैसे मैंने कहा था वेट एंड वॉच अप्रोच है, जहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो या किसी डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, तो आप अपने विशेस के तरफ प्लान कर रहे थे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स, तो आपके करंट एनर्जी में बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं, बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं, करियर में भी और लव में भी। मैं देख रही हूँ आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे शायद, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा ऑफर आपके लिए अच्छा है, सही है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फ्यूचर में क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए आपको डर है कि कुछ खत्म हो रहा है, आपको डर है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा, आपको डर है कि पहले भी आप डिसअपॉइंटेड रह चुके हैं, क्या ये फिर से एक डिसअपॉइंटमेंट होगा या नहीं आपके लाइफ में। और इसी वजह से आप अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, मगर यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट है, चैरियट कैंसर एनर्जी है। आप किसी के लिए वेट कर रहे थे या किसी आउटकम के लिए वेट कर रहे हो, वो आउटकम फ्यूचर में आने वाला है। तो आप नेगेटिव मत सोचिएगा, थोड़ा सा डिले है, मगर वो डिले जानबूझकर हो रहा है ताकि वो सही वक्त पर सब कुछ सही बैठ जाए आपके लाइफ में। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखिए वही डिले की बात हो रही है। हाई प्रीस्टेस, ये वक्त है आपको थोड़ा सा चुपचाप अपने आप रहने की। पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है। शायद सब कुछ आपके हिसाब से आगे नहीं जा रहा हो इस वक्त, मगर वो आगे जा रहा है, आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी भी इम्बैलेंस लग रही है। इसीलिए यहाँ पे एडवाइस आपके लिए है कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस में रखना है। यहाँ पे एक टॉरस एनर्जी आ रही है आपके तरफ, और ये बहुत ही एक अबंडेंट ऑफर आ रहा है, या एक स्टेबल ऑफर आ रही है आपके लव लाइफ में। देखिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको वेट करना है पेशेंटली, क्योंकि सही वक्त पर सब कुछ सही होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है हिडन फैक्टर में? 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत ही एक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया हो, आप अपने सच्चाई को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, मगर फाइनली यहाँ पे कुछ बाहर आ रहा है, कोई फीलिंग्स बाहर आ रही है, या फिर कोई आपको आकर कुछ बता रहा है जिससे आप शायद थोड़ा सा हर्ट फील करो, क्योंकि ये पर्सन जो है अपने एकदम सच्चाई के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, और ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये सच्चाई जो आपको
ये पर्सन आकर बता रहे हैं, शायद आपको लगे कि ये पर्सन काफ़ी रूड है या काफ़ी ब्लंट है, मगर इस पर्सन की जो इंटेंशंस है वो काफ़ी सही है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो पर्सन कह रहे हैं वो एकदम सच्ची बात है, जो आपको शायद इनिशियली थोड़ा सा बुरा लगे, मगर ये इस पर अगर आप अमल करोगे तो आपके लिए ये एक बहुत ही लिबरेटिंग ट्रूथ हो सकती है। अब ये देखिए एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, एस ऑफ कप्स और जस्टिस, तो यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन दिख रहा है और एक नई शुरुआत भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए एक नए पर्सन आ रहे हैं प्यार में, और ये काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे। और अगर ये आप में से कुछ लोगों के लिए आप अगर सेपरेटेड हो तो ये एक रिकंसिलिएशन भी हो सकता है। देखिए टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो आप श्योर नहीं थे कि ये पर्सन आएंगे या नहीं, ये पर्सन ज़रूर आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। ओके, तो यही है आपके लिए रीडिंग वर्गो। और अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।